महाभारत युद्ध के दौरान जब इंद्र ने धनुर्धारी कर्ण के कवच कुंडल दान में मांगे थे, उसी बीच एक तरफ बार्बरिक जो कि कुदर्क में समुद्र देव की तपस्या कर रहे होते हैं, जिनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, उसी समय कर्ण भी अपना कवच इंद्र देव को दे देते हैं। तो इंद्र देव कवच के बदले कर्ण को वासवी शक्ति देते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। जब वह स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो वह स्वर्ग के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने छल से कर्ण से दान मांगा था। तभी इंद्र उनके कवच कुंडल को समुद्र के किनारे रख देते हैं और चले जाते हैं। तभी चंद्र देवता की नजर उस पर पड़ती है। उस कवच कुंडल के तेज को देख के वह उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उसी समय समुद्र देव और सूर्य देव उन्हें रोक लेते हैं और वह भी उसे रख लेते हैं। उसी के बाद बार्बरिक अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते हैं तो उनकी नज़र समुद्र किनारे रखे उस कवच पे पड़ती है, तो वह उसे उठाते हैं, जिसके तेज को देख के वह समझ जाते हैं यह कवच तो महारथी कर्ण का है। तभी वह उसे धारण करने वाले होते हैं। वैसे ही समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें उस कवच को धारण करने से रोकते हैं और सारी बात बताते हैं। तो बार्बरिक कहते हैं अगर इस कवच को किसी सक्षम योद्धा ने धारण नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं, और उसे पहनने लगते हैं। तभी समुद्र देव उन्हें दोबारा रोकते हैं। तो बार्बरिक सोचते हैं इसे मैं ऐसे नहीं वरदान से तो प्राप्त कर सकता हूँ, और समुद्र देव से कहते हैं मुझे आपसे अपनी तपस्या का वरदान चाहिए। तो समुद्र देव कहते हैं मांगो वत्स। तो बार्बरिक कहते हैं मुझे यह कवच और कुंडल चाहिए। तभी समुद्र देव उन्हें यह वरदान देने से मना कर देते हैं। तो बार्बरिक क्रोधित हो जाते हैं और समुद्र देव अपनी लहर के प्रभाव से उस कवच को समुद्र में समा लेते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो बार्बरिक का क्रोध और बढ़ जाता है और वह समुद्र देव को चुनौती देते हैं अगर यह अमोघ अस्त्र तुमने रोक दिया तो मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा। तो समुद्र देव घबरा जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे बार्बरिक के हर बाण में 100 गुना ज़्यादा बल है। तभी वह शेषनाग बलराम को पुकारते हैं। तो बलराम को यह आभास हो जाता है। तभी एक पल में वह वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं वहीं रुक जाओ बालक, यह तुम क्या कर रहे हो। तो बार्बरिक कहते हैं मैं समुद्र देव का घमंड तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सुन के बलराम कहते हैं मूर्खता का कार्य मत करो, अतः समग्र विश्व को हानि होगी। तो बार्बरिक कहते हैं ठीक है, परंतु इन्हें मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करना हो। तो बलराम कहते हैं परंतु यह कैसे। पुनः बार्बरिक कहते हैं इन्हें मुझे वो महारथी कर्ण के दान दिए गए कवच कुंडल देने होंगे, जिसे मैं अपने पितामह अर्जुन के चरणों में रख के उनका मान बढ़ाऊंगा। तभी बलराम कहते हैं मौन हो जाओ भीम पुत्र बार्बरिक। तो बार्बरिक कहते हैं अच्छा आप मुझे जानते भी हो। तो बलराम कहते हैं समुद्र को आवाहन देने की शक्ति किसी आम इंसान में नहीं हो सकती। तो बार्बरिक कहते हैं लगता है आप मेरी शक्ति का अंदाजा भाग गए हैं। तभी बलराम कहते हैं तुम यहाँ से शीघ्र अपने कुल लौट जाओ, अतः मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो बार्बरिक कहते हैं आप मेरे नाम जानते हो, मगर ये नहीं जानते जब बार्बरिक युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध करता है। फिर बलराम कहते हैं दिखाओ मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाओ। तो बार्बरिक बड़ी चट्टान उठाकर बलराम की ओर फेंकते हैं। तो बलराम अपने एक हाथ से उसे तोड़ देते हैं। उसी के बाद बलराम बड़ी जोर से धरती पे अपना मूसल मारते हैं और धरती फटती जाती है। जैसे ही धरती फटती है वैसे ही बार्बरिक अपना पांव मार के उसे फटने से रोक लेते हैं। उसी के बाद दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और उनके बीच भयानक कुश्ती शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को धरती पर पटकते हैं। कभी बड़े बड़े पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इतनी जोर जोर से भयानक आवाजें उत्पन्न होती है मानो शिव तांडव कर रहे हों। फिर उसी के बाद बार्बरिक अपने धनुष से एक बाण पहाड़ पर चला देते हैं, जिससे उसकी चट्टानें समुद्र की ओर गिरने लगती हैं। वैसे बलराम शेषनाग में परिवर्तित होते जाते हैं और चट्टान को जकड़ लेते हैं। तो बार्बरिक उन्हें ऐसे देख के समझ जाते हैं यह तो गोविंद के ज्येष्ठ भ्राता बलराम है। तभी वह बलराम के चरणों को छू के क्षमा मांगते हैं और कहते हैं अगर मुझे यह पहले ज्ञात होता तो मैं अपने शस्त्र नहीं उठाता प्रभु, मुझे आप जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए। तो बलराम कहते हैं मैं बातों से तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर तुम्हारे मुख के निचले हिस्से ने इस विश्व को बहुत हानि पहुँचाई है। जाओ आने वाले समय में तुम सबके शुभचिंतक तो बनोगे, पर अपनी ताकत के बल पर नहीं, अपने हृदय के बल पर। तभी बार्बरिक उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं।
हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।